हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं डीएन स्पोर्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब, एक कहावत है, बड़े कहते हैं कि जो घड़ा कभी कभी आप दूसरों के लिए खोदते हैं ना, उसमें खुद भी गिर जाते हैं। और पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ मुल्तान में पहले टेस्ट में तो हमें आखिरी इनिंग में झटका पड़ गया था, सेकंड इनिंग में। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह का कमबैक किया है, गो कि नुमान अली की शानदार बॉलिंग, हैट्रिक, रिकॉर्ड बन गए, पहले स्पिनर बने जिन्होंने पहले सेशन में हैट्रिक और 6 विकेटें ले ली। इसी तरह 20 विकेटें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गिर गई। इसी तरह अगर कल दूसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो गए तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म होगा। और इसी तरह अगर 40 विकेटें पहले 2 दिन के अंदर ही लगातार 2 टेस्टों में गिरी तो शायद ये तीसरा वाकया होगा। और इसी तरह अनगिनत रिकॉर्ड बने हैं। और 2015 के बाद से भी जो हम पढ़ रहे थे क्रिकइन्फो पे भी कि 9 विकेटें जो है वो पहले सेशन में जो गिरी 2025 में वो मुल्तान में ही गिर गई हैं। इसी तरह 2015 के बाद पहले सेशन में किसी स्पिनर ने 6 विकेटें जो हासिल की, इससे पहले अबरार ने 5 ली थी और नेथन लाइन ने 4 ली थी अबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ। सो बहुत कुछ हो गया आज। लेकिन असल बात यह है, मैं पहले भी ट्वीट कर रहा था दोस्तों, मुझे बहुत गालियां भी पड़ी आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से। बट देखिए, बात क्रिकेट की भी करनी चाहिए। आपकी टीम जरूर जीत रही हो, बट बांग्लादेश भी तो अपने घर में जीतता है यार। ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते हैं, न्यूजीलैंड को हराते हैं, साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद उनकी क्रिकेट कहां स्टैंड करती रही। उनकी क्रिकेट यहां तक आ गई कि फिर वो आईसीसी इवेंट में एक बराए नाम टीम है, अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में उनको कोई रेट नहीं कर रहा। वो और बात है कि वो सरप्राइज करते हैं। तो मैं वो पहले से ये बात कर रहा हूं कि देखें जी, आप ये ना करें कि चलें लेगेसी फास्ट बॉलर्स की मरी बहुत तगड़ी थी, अब बिल्कुल स्पिनर्स खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर की तारीफ होती थी, स्पिनर्स की भी होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट का एक बैलेंस होता है। कहाँ है शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ है नसीम शाह, कहाँ है आपके और फास्ट बॉलर। इसी तरह आपने लगातार 3 स्पिनर खिला दिए हैं। आप कभी खुर्रम को खिला रहे हो, कभी काशिफ को खिला रहे हो, बल्कि मतलब उनका खेलना ना खेलने तरह से आपने बराबर रखा हुआ है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल को आपके बैट्समैन बाहर की विकेटों पे क्या करेंगे। अब आप ये देखें कि आपकी टीम इस टेस्ट मैच के अंदर 163 पे आउट करती है, जिसमें से आपकी अगर आप देखो तो एक मौके पर 54 पे 8, 38 पे 7 आउट थे और उसके बाद 163 आपने करा दिए। ठीक है जी, आप तारीफ करें गुदाकेश मोटी की, इसी तरह कीमार रोश ने फाइटिंग इनिंग खेली, वरिकन ने ज़बरदस्त किया। लेकिन उसके बाद आप देखें नुमान की 6 विकेटें और इसी तरह 2 ले गए साजिद खान। लेकिन फिर आपकी बैटिंग, अगेन आपकी बैटिंग जो है वो स्पिनर्स के आगे एक्सपोज हो रही है। लेकिन इसमें 2 बातें, वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मनंदा शौक से। पहले हमारे बैट्समैनों को स्पिन नहीं खेलना आता। हमारे पास कुछ बहुत बड़े बड़े यूनुस खान और इसी तरह अजहर अली और इसी तरह रिसेंटली आप देखें मिसबाउल हक और इसी तरह उसमें फिर रन्स कर लेते थे। सरफराज अहमद भी एक आपके पास बैटिंग लाइन थी जो 400-500 रन्स करती थी। लेकिन अब आपके पास बैट्समैन ही नहीं है। इवन जो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, इवन बाबर आजम की जो रन्स हैं वो आने चाहिए। इसी तरह अगर आप देखें तो हुरैरा के रन्स आने चाहिए, सलमान अली आगा रन्स नहीं कर रहे। लेकिन कम से कम आप ऐसा मुकाबला तो रखें जिससे हमको 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट तो देखने को मिले। पहले भी टेस्ट 3 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन हम बोर, अब ये कल खत्म हो जाएगा, 3 दिन क्या करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि देखें, ठीक है उस तनाजुर में ठीक था कि आप बहुत बुरा पाकिस्तान में हार रहे थे तो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, लेकिन अब आप कहाँ स्टैंड करेंगे। आई थिंक दिस इज कल जो है ना एक लिटमस टेस्ट होने वाला, क्रॉस रोड पे हम लोग। कल पाकिस्तान ये मैच निकाल लेता है, जीत जाता है, तो आप देखिएगा सब बल्ले बल्ले वाह 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 सब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखिएगा कि फिर नज़ला गिरेगा एक आध बड़े किसी खिलाड़ी पर, इसी तरह कोई आप चीज़ें ड्रॉप कर दोगे। वैसे भी खैर चैंपियंस ट्रॉफी पे फोकस हो जाएगा, शायद इतना कुछ हो ना। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि रावलपिंडी की मुल्तान की इस विकेट को 110% मुझे ऐसे लगता है कि 2 दिन में मैच खत्म होने के बाद ज़रूर आईसीसी की जानिब से कोई ना सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उसकी वजह यह है कि उसकी तारीफ क्या है, एक एवरेज पिच की या पुअर पिच की तारीफ ये होती है कि बैटिंग और बॉलिंग के बीच में जो है ना वो बैलेंस नहीं रहा। कहाँ है बैलेंस यार। मतलब आप देखो 38 पे 7 आउट पाकिस्तान के भी, इसी तरह 151 पे 4 आउट थे, फिर हम इवेंचुअली 154 पे ढेर हो गए। सो बैटिंग तो हो ही नहीं रही किसी से। तो मुझे ऐसे लगता है ये पिच सीरियसली अंडर स्कैनर है और इसको मिलना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, देखिए ये नहीं होना चाहिए कि भारत में मैच हो रहा है तो 2 दिन में मैच खत्म, ये कैसी पिच बना दी। सच बात बोलनी चाहिए, ये पिच अच्छी नहीं है क्रिकेट के लिए। ये हमारी क्रिकेट के लिए भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है कि तीनों आपके फास्ट बॉलर कहीं नजर नहीं आ रहे, आपके बैट्समैन रन नहीं कर पा रहे। मेरी 1-2 सीनियर साथियों से बात हुई थी, वो भी ये बात कर रहे थे। उन्होंने बोला आपकी पहले फास्ट बॉलिंग तबाह हुई है इस सारे सिनेरियो में, अब आपकी बैटिंग भी जो है ना उसकी मतलब समझ लें कि आपने ऐसी बेस खराब कर दी है कि अब उन बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस ही खत्म होता जा रहा है, सऊद शकील और रिजवान के अलावा। क्योंकि वो जब तक आते हैं थोड़ा सा एक स्लो बन चुका होता है तो एक आध पार्टनरशिप बीच में लगे, ऊपर तो नीचे तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहीं पर आप एक्चुअल डैमेज करते हो। तो आई थिंक दिस पिचेस
नीड अ सीरियस रिव्यू। आपने जो हसीफ करना था कर लिया कि अब आप बना सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन आप ऐसी क्रिकेट तो ना खेलो ना यार कि नुमान साजिद ही सब कुछ करेंगे, बाकी 9 लोग कुछ नहीं करेंगे, तो ये क्रिकेट तो ना हुई। ये तो फिर आपकी जो है ना वो एक ग्रीडी मतलब आपकी क्रिकेट जो है ना वो सारी हो गई। बहरहाल ये टेस्ट मैच इज वाइड ओपन भाई। ये वेस्ट इंडीज की टीम ने कल अगर 150 रन की फिर बढ़ती ले ली और आप पहली 154 पे आउट हुए, 100% आप फिर डरोगे। सो मुझे लगता है कि नुमान साजिद को बहुत बड़ी कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, कोई 120-30 पे आपको ना स्केटल करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम इस पिच पर 150 से ज़्यादा रन लीड लेने में कामयाब हो गई तो फिर ये मैच जो है ना वो जीत भी सकते हैं और शायद कल ही ये कुछ हो जाए। बहरहाल लेट्स सी, टेस्ट मैच वाइड ओपन, पाकिस्तान स्टिल कैन विन। बस मुझे ऐसे लगता है कि ये इस तरह की पिचेस टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप भी बताएं कि आपका इस परफॉर्मेंस पर इसी तरह इस पिच के बारे में, पाकिस्तान की इस हिकमत अमली के बारे में आपकी क्या राय है। See you in the next video.